बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 GDB सॉल्यूशन, ये थोड़ा ट्रिकी सा होता है क्योंकि ये आपको खुद लिखना होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ये जो उन्होंने आपको टॉपिक दिया है, मैं आपको टू दी पॉइंट्स बातें बताऊंगा, जिसे कहते हैं बुलेट्स फायर करना। बुलेट्स फायर करूंगा कि एक्चुअली इसके अंदर हमने आंसर क्या करना था। हमें कहा गया था कि क्वालिटी के मतलब क्वालिटी सॉफ्टवेयर की अच्छी ना हो, किसी भी चीज़ की अच्छी ना, तो हम उसे पसंद नहीं करते। क्वालिटी बेटर कैसे कर सकते हैं? उसकी टेस्टिंग करके। जब ऑर्गेनाइजेशन उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रही हो, उस वक्त वो उसके जितने भी बग्स हैं, एरर्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व करे, ताकि कस्टमर जब उसे इस्तेमाल करे, यूज़ करे, तो उसके अंदर वो कुछ ग्रेवियंस ना हो, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, मसला ना हो, प्रॉब्लम ना हो। बट अब इतनी ज़्यादा हम कितनी की टेस्टिंग हम कर सकते हैं? एक एक चीज़, इतना बड़ा आपका सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ के लिए आप टेस्ट केसेस तो लिखने से रहे। अगर आप इतने ज़्यादा टेस्ट केसेस लिखते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। अब हम चाहते क्या हैं? ट्रेड ऑफ बिटवीन कास्ट एंड क्वालिटी। ट्रेड ऑफ बिटवीन कास्ट एंड क्वालिटी कहाँ पे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मैं बड़े सीधे सीधे लफ्ज़ बोल रहा हूँ इसीलिए। तो अब हमने देखना ये है कि क्या स्ट्रेटजी डिज़ाइन करें कि कॉस्ट भी ना बढ़े और हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी भी अच्छी हो। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स खोली हैं जी, वहाँ से मैंने सर्च किया है। आप भी कर सकते हैं। मैंने कैसे सर्च किया है? मैंने इसको सर्च किया है, हाउ टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी विदाउट सेक्रीफाइंग, हाउ टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी विद मिनिमम रिसोर्सेज विदाउट सेक्रीफाइंग क्वालिटी। आप इसको जिस तरह से मर्जी सर्च कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी इसको सर्च किया है, हाउ टू अचीव मैक्सिमम सॉफ्टवेयर क्वालिटी विदाउट स्पेंडिंग टू मच रिसोर्सेज। ये एक तरीके से मैंने सर्च किया। हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी विद, हाउ टू रिड्यूस मिनिमम, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट विदाउट सेक्रीफाइंग क्वालिटी। 3-4 तरीके से मैंने सर्च किया। बेशुमार वेबसाइट्स निकल के सामने आ जाती हैं आपके। अच्छा, उसके बाद मैं अब कर क्या रहा हूँ? मैं आपको अब कर ये रहा हूँ, बुलेट्स फायर कर रहा हूँ। मैं पहले समझाऊंगा, फिर बुलेट्स फायर कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें जिसको मद्देनज़र रखना है। सबसे पहली चीज़ मैंने लिखा भी हुआ आपके लिए, सबसे पहली चीज़ कि आपने अपनी वेस्टेज कम से कम रखनी है। ये वेबसाइट्स के ऊपर हैं, बहुत सारे फिक्रे जब आप लिखेंगे तो वेस्टेज के ऊपर बहुत सारा टाइम दे देगा वो। एक चीज़ हो गई, क्या? वेस्टेज कम से कम हो। दूसरा, अर्ली स्टेज के ऊपर जब आप टेस्टिंग करते हैं उससे कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आप अर्ली स्टेज के ऊपर, जिसे यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, अगर अर्ली स्टेज के ऊपर आप यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं, अगर आप टेस्टिंग कर लेते हैं, उससे रिसोर्सेज आपके कम लगते हैं, आपकी कॉस्ट कम लगती है और आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। दो चीज़ें हो गई, मिनिमम वेस्टेज, अर्ली स्टेज पे टेस्टिंग। तीसरी चीज़, आपने क्रिटिकल टास्क जो होते हैं, परफॉर्मेंस के क्रिटिकल टास्क जो होते हैं, उसको फोकस करना है। चौथी चीज़, मतलब सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के ऊपर आपने रहना है। चौथी चीज़, आपने प्रायोरिटाइज करना है। आपने प्रायोरिटाइज करना है कि मैं किस किस सॉफ्टवेयर का, मतलब मॉड्यूलेशन अगर कर लूँ तो ये मॉड्यूल है, इसकी क्वालिटी के ऊपर मैंने ज़्यादा टाइम लगाना है, टेस्टिंग के ऊपर। पांचवी चीज़, आपने 80% अपना वर्क, 80% अपनी टेस्टिंग, ये बुक के अंदर भी सर ने भी हमें समझाया था, 80% अपना टाइम आपने स्पेंड करना है 20% ऑफ कोड के ऊपर। आप 100% करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 80% टाइम आपका, 20% वो कौन सा कोड होगा जो कि आपका क्रिटिकल कोड होगा परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने उसके ऊपर सर्व करना है। तो ये मैंने लिख भी दिया है, गुड टेस्ट प्लान शुड इंक्लूड द शेड्यूल फॉर ऑल नेसेसरी टेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर टीम टेस्टिंग टाइम। आप अपना टाइम रिसोर्स बचा रहे हैं। टेस्ट केसेस शुड बी मेंटेनेबल। अब अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो टेस्ट केस मेंटेनेबल हो, उस हिसाब से वो चेंज हो जाए, आपके रिसोर्सेज भी कम लगेंगे और आपका टाइम भी कम लगेगा। विद ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, टूल्स होते हैं विद ऑटोमेशन इंप्रूविंग स्पीड, क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। स्पीड द टेस्ट प्रोसेस, टेस्ट का प्रोसेस स्पीड अप करें ताकि टाइम कम लगे। टाइम कम लगने से मतलब रिसोर्सेज और कॉस्ट कम आएगी। यूनिट टेस्टिंग, मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिट टेस्टिंग ऑफ फंक्शनलिटीज़ बाई स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ कोड फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस के ऊपर ये मैंने लिखा नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम मतलब
लाइनें कम है लिखने के लिए, मैंने ये 6-7 लिखी, इसमें से आपने 5 बनानी है। अगर आप अर्ली स्टेज पे टेस्टिंग करेंगे उससे रिसोर्सेज वेस्टेज कम होगी, टाइम कम लगेगा, क्वालिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्सपीरियंस दैट इट इज़ मोर challenging to fix post-release bugs than identifying them during the early stage. Prioritize performance and security related issues. Spend 80% of your time in 20% of crucial tasks. All given above justification support that good testing strategy will reduce the cost and resource for testing. ये जो मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं कि अर्ली स्टेज पे टेस्टिंग करनी है, क्रूशल टास्क के ऊपर करनी है, टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, टेस्ट केसेस मेंटेनेबल हों, 80% तो आपका टाइम 20% टास्क के ऊपर, क्रूशल टास्क के ऊपर लगना चाहिए। इससे ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन कॉस्ट एंड क्वालिटी। ये फिक्रे मैंने कुछ बहुत सारे बीच में बोले, ये आपके लिखने के लिए हैं। ट्रेड ऑफ है कॉस्ट एंड क्वालिटी के दरमियान, अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।